अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकरम। हाजी नवाज़ गुड्डू साहब ने एक और इंटरव्यू दिया है और उसमें भी उन्होंने हाफ़िज़ साद रिज़वी के हवाले से कुछ बातें की हैं। तो इस वीडियो में हम हाजी नवाज़ गुड्डू साहब को हक़ाइक़ बताएंगे और जवाब भी देंगे। और अगर आपको नाज़रीन अकरम ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। नाज़रीन अकरम, चंद दिन पहले हाजी नवाज़ गुड्डू साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से लातरकी का ऐलान किया था और वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके बाद हाजी नवाज़ गुड्डू साहब ने 2 इंटरव्यू दिए हैं और वो मुसलसल एक ही बात कर रहे हैं कि जब उनके बेटे को कत्ल किया गया था तो हाफ़िज़ साद रिज़वी ने ना ही उसका जनाजा पढ़ा और ना ही हाफ़िज़ साद रिज़वी ने हाजी नवाज़ गुड्डू के साथ अफसोस किया, तो वो ऐसी जमात में क्या करे। तो नाज़रीन करम, पहली बात तो ये है कि जब हाजी नवाज़ गुड्डू साहब के बेटे को कत्ल किया गया तो उसके बाद हाफ़िज़ रिज़वी जो तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी के छोटे भाई और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शुरा हैं, उन्होंने हाजी नवाज़ गुड्डू साहब के बेटे का जनाजा पढ़वाया। इसके बाद वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम कायदीन भी मौजूद थे और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सैकड़ों कारकुनों ने भी शिरकत की। और हाजी साहब इस बात का दूसरा जवाब ये है कि अगर वाकई आपको तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी से ये मसला था कि हाफ़िज़ साद रिज़वी ने आपके साथ अफसोस नहीं किया तो आपने इतने महीने इंतज़ार क्यों किया और आपने उसी वक्त ही तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी का साथ क्यों नहीं छोड़ा। आखिर क्या वजह है कि जब सानिया मुरीद के हो गया और उसको 3 हफ्ते गुजर गए तो उसके बाद आपको याद आया कि हाफ़िज़ साद रिज़वी ने तो ना ही आपके बेटे का जनाजा पढ़ा था और ना ही उन्होंने आपके साथ अफसोस किया था, तो लिहाजा आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। तो हाजी साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो हालिया लॉन्ग मार्च किया था आप तो उसमें भी मौजूद थे और हाफ़िज़ साद रिज़वी के शाना बशाना खड़े थे। तो क्या वजह है कि उस वक्त आपको ये सारी बातें याद नहीं आई और जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर अताब आई, तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाया गया, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई, तो उसके बाद ही आपको ये सारी बातें याद आई। हाजी साहब, आपका हक बनता है कि आप तहरीक लब्बैक में रहें या किसी और जमात में जाएं, मगर कम अज़ कम बहाना वो बनाएं जिसका कोई यकीन भी कर ले। आपकी जानिब से जो बहाना बनाया जा रहा है तहरीक लब्बैक के कारकुनों समेत कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा और सब जानते हैं कि आपने तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी का साथ क्यों छोड़ा है। हाजी साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अच्छा वक्त हो तो आप लोग तहरीक लब्बैक के टिकट पर इलेक्शन लड़ें और जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आए तो आप तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी का साथ छोड़ दें और बहाने भी ऐसे बनाएं जिस पर कोई यकीन न करे। हाजी साहब, आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ छोड़ गए हैं तो ये आपका हक बनता है, मगर कम अज़ कम आप तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी के हवाले से बातें न करें। अगर नाज़रीन करम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।